नमस्कार साथियों, टीम इनविंसिबल के इस YouTube चैनल पर मैं आपका होस्ट अनिल कुमार टीम इनविंसिबल के मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं हमारे अपलाइन और ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश रंगारे जी का व टीम इनविंसिबल का थैंकफुल हूं, जिन्होंने मुझे व हमारी टीम को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। 11 नवंबर को सुबह 11 बजे लोगों का जीवन बदलने के लिए इंडिया में जिस कंपनी द्वारा आगाज किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। ये कंपनी है एटॉमी। एटॉमी साउथ कोरिया गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड कंपनी है। इसके फाउंडर है मिस्टर हेन गिल पार्क, जो कि एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। एटॉमी एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है और डेली नेसेसिटी आइटम्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है। आने वाले टाइम में एटॉमी अपनी एसोसिएट एजामाल के साथ मिलकर हमें सुबह उठने से लेकर रात सोने तक यूज होने वाले हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगी। इस कंपनी के 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं: बीइंग, स्पीड, बैलेंस। इसका पहला प्रिंसिपल बीइंग मीन्स कि सभी प्रॉब्लम्स व ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हुए ये कंपनी अपना एग्जिस्टेंस एक लंबे टाइम तक बनाए रखेगी। इसके फाउंडर्स ने इसका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया है और ऐसे इंटेंसिव नीटिंग की है कि ये कंपनी एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्मूथली चलती रहेगी। इसका दूसरा प्रिंसिपल है स्पीड। कंपनी अपना डेवलपमेंट करते हुए एक अच्छी तेज स्पीड पर अपनी ग्रिप बनाकर आगे बढ़ती जाएगी। तीसरा प्रिंसिपल है बैलेंस। लाइफ की किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या वर्क प्लेस हो, सब जगह एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए भी अपने बिजनेस, ऑपरेशंस, गोल्स, टारगेट्स, कंपटीशन और अपनी प्रोग्रेस में एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि वो स्ट्रांगली और फर्मली आगे बढ़ती जाए। अपने इसी प्रिंसिपल के साथ एटॉमी आगे बढ़ती जा रही है। एटॉमी कंपनी के 4 मोटो भी हैं, वो है चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ और सर्व द ह्यूमिलिटी। पहला जो प्रिंसिपल है कि अपने मोटिवेशन और एंथुजियाज्म को हाई रख के बिजनेस में एक्टिव बने रहना। दूसरा क्रिएट द विजन, अपनी पॉजिटिव अप्रोच और फोरसाइटेडनेस के साथ अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का भी हाई विजन बनवा के आगे बढ़ना। तीसरा फॉलो द फेथ, अपने प्रोडक्ट और पॉलिसीज में लोगों का फर्म बिलीफ बनवाना और उसे टूटने ना देना। तीसरा है सर्व द ह्यूमिलिटी, अपने प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ उसका एक सर्टेन शेयर जो है एक ह्यूमैनिटी या पुअर सेक्शन की सर्विस के लिए भी खर्च करना। एटॉमी महाकुंभ के एपिसोड नंबर 8 में आज मेरे साथ टीम इनविंसिबल के एक इंटरनेशनल एटॉमी लीडर और एंटरप्रेन्योर स्पीकर मिस्टर अजीत सावंत हैं। अजीत सावंत जी मुंबई में रहते हैं और लास्ट 7 ईयर्स से वो बैंकिंग, फाइनेंस और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं। वह एक गजब की पर्सनैलिटी हैं। टैटूइंग उनका पैशन है। उन पिछले 6 सालों से वे एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से वह अपनी एटॉमी टीम बहुत ही पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। मैं अभी अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्चुअल क्लैप से उनका वेलकम करें। अब अपना अजीत सावंत जी अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, तो ओवर टू मिस्टर अजीत सावंत जी। धन्यवाद अनिल सर कि एक बहुत बढ़िया परिचय आपने मेरा यहाँ पर दिया। आवाज आ रही है सर? क्लियर आ रही है अजीत जी? हेलो, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद वंस अगेन अनिल सर की बढ़िया मेरा प्रोफाइल के बारे में, मेरे बारे में आपने बताया। तो मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ सालों से, और आज बहुत नसीब की बात है कि ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और जिसकी जानकारी मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले तहे दिल से वेलकम करता हूँ। इस एटॉमी के मिशन में आप सभी का स्वागत है। जिस किसी ने भी आपको इस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उनका धन्यवाद करें, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वो आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपका आने वाली जो जिंदगी है वो शायद 180 डिग्री चेंज हो सकती है। तो इसके लिए हमेशा उनका धन्यवाद कीजिए।
बहुत सारे लोग ऐसे रहते कि उनको लगता है कि कोई भी इंसान जब किसी अच्छी चीज के लिए हमें बताता है या बुलाता है या कभी लाखों की बात होती है तो पहले उनको लगता है कि अरे सामने वाले का कुछ ना कुछ तो फायदा रहे इसलिए मुझे बुला रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से दुनिया का अलग एक चेहरा है जो पिछले 70 सालों से उभरा है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसको हमको वेलकम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कोविड जैसे पेंडेमिक में आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। आज लगभग जस्ट 4 दिन पहले मैं न्यूज सुन रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 करोड़ से ज्यादा जॉब जा चुके हैं। उसमें अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 7-8 करोड़ जॉब इंडिया में जा चुके हैं। बहुत सारे सेटअप है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, आज उनका वहां पे सेटअप खत्म हो चुका है, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम तो सभी को है, लेकिन मुझे लगता है एटॉमी एक उसके लिए एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन लेके अगर हम वहां पर जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के जिंदगी में एक खुशियां हम लोग ला सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले और इस बिजनेस की जरूरत क्या है उसके बारे में बताने से पहले कुछ 2 फैक्ट्स है, 2 बातों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले जो फैक्ट्स ऑफ द लाइफ है वो ये है कि आज आमतौर पे जो भी इंसान पैदा होता है तो उसका जो काम करके पैसा कमाने का जो ईयर है वो 20 साल से, उम्र के 20 साल से लेके मैक्सिमम 60 साल तक वो काम करता है, जिसमें जॉब या छोटा मोटा जो भी है बिजनेस वो करता है। मतलब उम्र के 35 से 40 साल वो पैसा कमाने के लिए देता है। एक सर्वे हुआ था, सर्वे के हिसाब से ये बताया गया उम्र के 40 साल काम करने के बाद सिर्फ 1% लोग है जो रिच कैटेगरी में पहुंचते हैं, मतलब जो लखपति करोड़पति वहां पर बन जाते 35-40 साल अपने जिंदगी के देने के बाद। 4% लोग ऐसे है जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाते हैं। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यह है, समझो कोई ऐसा इंसान है जो 2 लाख 5 लाख रुपया महीने का कमाता है तो 35-40 साल में वो इस तरीके से अपने सेविंग्स या जो भी वो इस तरीके से वो एडजस्ट करता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको हर महीना 2-5-10 लाख रुपया कंटिन्यूशन में आते रहे। तो जब वो पैसे कमा रहा था तभी जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो पैसे कमाना बंद होने के बाद भी वो मेंटेन वहां पे रह जाता है। 6% लोग ऐसे है जो इतने साल मेहनत करने के बाद भी, उसके बाद भी स्टिल वर्किंग, अभी भी वो काम कर रहे हैं और ये तादाद दिन ब दिन वहां पे बढ़ते जा रही है। 65% लोग ऐसे है जो पूरी तरीके से डिपेंडेड है अपने बच्चों पे या किसी सामाजिक संस्था पे। मतलब आफ्टर 60 उनके पास में न पैसा है, न कुछ है, न उतनी ताकत है कि वो पैसा वापस कमा सकते हैं, तो टोटली डिपेंडेंट रहेंगे। और 24% लोग आज 60 ईयर्स तक आते आते इस दुनिया को अलविदा कह लेते। तो ये बहुत जरूरी है, हमें खुद को पूछना पड़ेगा कि एज ऑफ 50 एट एज ऑफ 60 मैं इस से कौन से कैटेगरी में मैं वहां पे रहूंगा। तो ये जब हम अपने आप से पूछेंगे शांति से तो हमको समझ में आएगा मैक्सिमम लोग हम 65% के कैटेगरी में आज ज्यादातर लोग दिखाई देंगे। तो अगर हम 4% और 1% के कैटेगरी में अगर हमें आना है तो हमको कुछ ना कुछ आज के डेट में ऐसा करना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से आज ये बड़ा पैसा हम लोग कमा सके। तो इसके लिए आज के समय में जो सबसे बेहतरीन मौका है मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से यही सब पॉसिबल है, क्योंकि बाकी ऐसा कोई मौका मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि आज बिजनेस के माध्यम से भी ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन उसके लिए लाखों या करोड़ों रुपए डालने आज के डेट में किसी के लिए पॉसिबल है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक मौका है जिसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग पहुंच सकते हैं। दूसरा जो है ये कैलकुलेशन है, ये हमको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का मोटो क्या है, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, वही पता नहीं, वाई क्यों मैं काम कर रहा हूं उसको कुछ पता है इस सिस्टम के बारे में नहीं है। क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी, सीधा सा फंड है, जितना आप वक्त दोगे जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन में दिखाना चाहता हूँ कि जो लीनियर इनकम है, मतलब जो जॉब करते हो कैटेगरी उसमें आती है, और लीवरेज इनकम में आप डायरेक्ट सेलिंग या लाखों करोड़ रुपए डाल के आप बिजनेस करते हो वो कैटेगरी आती है। कोई भी इंसान जितने घंटे काम करेगा उतना ही पैसा उसको मिलेगा। तो लगभग 8 से 10 घंटा हर इंसान काम करता है। 2 घंटा में ट्रैवलिंग का भी पकड़ू तो भी 10 घंटा एक दिन का काम होता है। 5 दिन की अगर मैं छुट्टी पकड़ू महीने की तो 25 दिन कोई भी इंसान महीने में मैक्सिमम काम करता है। तो पर मंथ कोई भी इंसान 250 आवर्स का काम करता है। तो 1 साल की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो 3000 घंटे का काम मैक्सिमम कोई भी इंसान करता है। अगर 35 से 40 साल अगर वो अपनी जिंदगी में काम करता है तो मैक्स टू मैक्स 40 ईयर्स भी अगर वो काम करेगा तो 1,20,000 घंटे का काम वो मैक्सिमम वो कर पाएगा, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाएगा। तो उतना जितने घंटे का वो काम देगा उतने का ही पैसा उसे मिलेगा, जो भी उसका एजुकेशन उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर लीवरेज इनकम की तरफ जाए आप या डायरेक्ट सेलिंग, या मैंने पहले ही बता दिया आप चाहे तो लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस भी कर सकते हो। तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है वो है नेटवर्किंग। कोई भी बिजनेसमैन अपने लिए एक सिस्टम बनाता है, एक नेटवर्क खड़ा करता है। आप शिद्दत से 5 साल भी नेटवर्क मार्केटिंग को देते हो, और मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000 लोगों का भी नेटवर्क होता है। लेकिन यहाँ पर हम एटॉमी में देखेंगे तो एक एक रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आज हमारे गंगारे सर का ही नेटवर्क
कुछ हजारों में है। आज मैं भी 3 महीने से काम कर, 3 महीने में लोगों का नेटवर्क बन चुका है। तो 5 साल में 2000, तो मेरे ख्याल से 1 जीरो ज्यादा लगना चाहिए। फिर भी मैं मिनिमम काउंट कर रहा हूँ, 2000 लोगों का भी एक नेटवर्क बनाते हो और हर बंदा सिर्फ अपने लिए 2 घंटा भी काम करता है, तो भी आपका पर डे का जो आपका जो काम है वो 4000 घंटे का होता है। तो पूरे महीने में आप 1,20,000 घंटे का पर मंथ आप काम करते हो। तो आप देख सकते हो कि जो इंसान जॉब करता है, सिंगल हैंडली काम करता है, वो 40 साल काम करने के बाद 1,20,000 घंटा काम करता है। और जो नेटवर्कर है या जो बिजनेसमैन है जो अपने लिए एक सिस्टम खड़ा करता है 3 साल 4 साल 5 साल देने के बाद, वो सिर्फ 1 महीने में 40 साल का काम करता है। मतलब आपको अभी ये सोचना पड़ेगा कि 40 साल जॉब करना है या 5 साल डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस करना है, जिसके माध्यम से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अभी ये मौका आ चुका है, अभी हमको सुनना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीजें जो हमको फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू हमें नहीं रहती है। और ये अभी फ्री का मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्री में मिलता है, इसके लिए हमको उसकी वैल्यू नहीं है। वही अगर आप लाखों रुपया डाल के खुद का बिजनेस करते तो डेफिनेटली हम उसके बारे में सोचते। तो अभी ये मौका आ चुका है, ये टाइम आ चुका है। और आने वाला जो पीरियड है, ये डायरेक्ट सेलिंग का पीरियड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है। आने वाले 10 साल 20 साल डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 बिजनेस रहेगा। तो इस अगर पीरियड में हम उस डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली सबसे बड़ा नुकसान आज हमको होने वाला। तो इसके लिए मैं सबसे चाहूंगा कि ये आप सोचे आराम से कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। दूसरी मेन बात, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फ्यूचर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड का एक अभी रिव्यू जस्ट आया है। आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। मतलब इतना बिजनेस उसमें होने वाला है, और जिसमें से 400 बिलियन डॉलर वहां पे कमीशन के रूप में बंटने वाला है। इंडिया में भी फिक्की का हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि आने वाले 5 साल में, मतलब 2018-2019 में 13,000 करोड़ की आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है। मतलब वर्ल्ड के मुकाबले देखेंगे तो बहुत छोटी आज हमारा टर्नओवर है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आने के बाद और जिस तरीके से लोगों में अभी इसके बारे में सचेतना हो रही है, लोगों को समझ रहा है कि ये बिजनेस को करना चाहिए, तो आने वाले 5 सालों में फिक्की का ये रिपोर्ट है, ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ तक ग्रोथ करेगी। मतलब आप देखो कि आने वाले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 5 गुना ग्रोथ करने वाली शायद ही दूसरी कोई इंडस्ट्री रहेगी जो इतना ग्रो करेगी। तो आज हमें इस इंडस्ट्री को पहचानना पड़ेगा, आने वाले जो बेनिफिट है उसको आज ही समझकर इस इंडस्ट्री को हमको जुड़ना पड़ेगा। दूसरी मेन बात यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड यहाँ पर है, 2017 का नेटवर्क मार्केटिंग जेंडर का एक ग्लोबल जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का आया, जिसमें 74% महिलाएं है और 24% पुरुष लोग है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मतलब महिलाओं का यहाँ पर राज है, बराबर है। बाकी के वर्ल्ड में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पे इस इंडस्ट्री से जुड़ी है। इंडिया में इसका प्रमाण थोड़ा कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी महिलाएं भी पुरुषों से कंधा मिला के काम कर रही है। और मुझे लगता है, मुझे जो मेरा मानना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एक्चुअली इसमें से बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो महिलाओं में ऑलरेडी इनबिल्ट है, और इसी कारणवश आज वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आज हमें इंडिया में भी हमारे बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहती है, आज हमें उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और आप देखिए आने वाले फ्यूचर में इंडिया में भी आज फिक्की का भी रिकॉर्ड आ रहा है कि आने वाले 5 साल में मैक्सिमम जो है इस इंडस्ट्री से महिला जुड़ने वाली है। तो आज ये मैं कैसे बताना चाहता था, तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करना चाहेंगे, एक वर्ल्ड की बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है, उस कंपनी का नाम है एटोमी, बराबर। और इस इंडस्ट्री के बारे में अगर एक ही बात करूंगा कि अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग में हमको अगर करियर करना है तो हमको उसको एज अ प्रोफेशन करके लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री को तुक्का मारने का बिजनेस समझते या लॉटरी सिस्टम समझते। ये कोई लॉटरी सिस्टम या तुक्का मारने का बिजनेस नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको 70 सालों से मैनेज किया गया है। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सक्सेस है जो हमको मिलेगा। तो पर्टिकुलरली एटोमिक के बारे में हम बात करते हैं, इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम आगे बात करते हैं। एटोमिक कंपनी जो 2009 में फाउंडिंग हुई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ये सबसे पहली कंपनी है जो आज डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ पे काम कर रही है। और पिछले 10 सालों में उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए। 2009 में उन्होंने शुरुआत की कोरिया से, 2010-11 में उन्होंने यूएसए, जापान और कनाडा में एंट्री की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से। वहां भी एटोमी वहां पर पहुंची और वहां पे पिछले 10 साल से बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही है। 2011 से 2018 तक और 10 देशों में आज एटोमी वहां पर उन्होंने लॉन्च कर लिया, जैसे इसमें ताइवान है, सिंगापुर है, आज फिलीपींस है, मैक्सिको है, मलेशिया है, रशिया है,
2019-20 में आज जो चाइना में ओपन हो चुके हैं, चाइना ने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया। मतलब पिछले 10 सालों में आप आगे देखेंगे कि जितने सेल्स मास्टर पूरे 14 कंट्री में नहीं बने, उससे दुगना तिगना सेल्स मास्टर चाइना में सिर्फ 2 महीने में बन गए। तो ये रिकॉर्ड शायद मुझे लगता है कि अभी प्री लॉन्च पीरियड में इंडिया में भी जो है चाइना का रिकॉर्ड इंडिया ब्रेक करने जाएगी, उस तरीके से काम यहाँ पर हो चुका है। ये प्री लॉन्च पीरियड में अभी कंपनी है जो नवंबर 11 में आज लॉन्च होने जा रही है इंडिया में, और ये सक्सेसफुली मैंने पहले ही बताया 17 कंट्री में रन कर रही है। हर साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड होता है, टॉप 100 लोगों की लिस्ट निकलती है, और टॉप 100 आज हम एटमी को अगर पाएंगे तो 11वें नंबर पर है, $130 बिलियन के माध्यम से। मतलब आज देख सकते हो इतना फास्टेस्ट ग्रो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने तो अभी तक मेरे 25-26 साल के हिस्ट्री में, मेरे 25 साल के करियर में कभी देखा नहीं है। इतना बड़ा बढ़िया प्रोफाइल वगैरह किसी भी कंपनी का मैंने यहाँ पर देखा नहीं। यही एक मुद्दा था जिसके लिए मुझे एटोमी ने बहुत एकदम अटैक कर लिया मेरे लिए कि इसको जुड़ना चाहिए, जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हमको वहां पर मिलना चाहिए। अभी एटोमी एक्चुअल में है क्या? अगर एटोमी एक जॉइंट वेंचर है कोरिया के बहुत बड़े 2 ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें पहला है केरी और दूसरा है कोलमार। ये कोरिया के 2 बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जॉइंट वेंचर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक 1 बाय 1 देखते हैं कि केरी क्या है, उसके बाद देखते हैं कि कोलमार क्या है। केरी का अगर हम फुल फॉर्म देखें, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे यूएसए का नासा है, इंडिया का इसरो है, उसी तरीके से ये साउथ कोरिया का ये रिसर्च सेंटर है जो 3 फरवरी 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 60 इयर्स इसको पूरे हो चुके हैं, और ये साउथ कोरिया का खुद का एक रिसर्च सेंटर है, फंडेड है गवर्नमेंट के माध्यम से, और इसमें 1300 पीएचडी और 3000 साइंटिस्ट पिछले 60 सालों से काम कर रहे हैं। और ये रिसर्च जो कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले ये बनाते हैं, ज्यादा करके रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते। 20,000 प्लस फॉर्मूले अब तक वो बना चुके हैं, जिसमें से 140 जो फॉर्मूले हैं उनके पेटेंटेड फॉर्मूले है। प्लस नासा के बाद ये वर्ल्ड रैंक पे 2nd नंबर पर ये इंस्टीट्यूट आती है यहाँ पर। और जो स्पेस में जो फूड जाते हैं उसके लिए स्पेशलिस्ट है उस फूड को बनाने में। ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषता है, उसको डिटेल्स में चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो। तो आज सबसे बड़ी आज दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे पीछे खड़ी है, रिसर्च सेंटर खड़ा है, जिसके बदौलत एक टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये टॉप क्वालिटी की जो रिसर्च करते हैं उनको बनाने का जो काम है वो करता है कोरिया में एक कोलमार, जो कोरिया का सबसे बड़ा एक मैन्युफैक्चर हब है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी आप देखोगे तो 1921, मतलब अगले साल इसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्री में आज कोलमार ने अपने मैन्युफैक्चर यूनिट्स और हब बनाए हुए, और ज्यादा करके ओईएम और ओडीएम टेक्नोलॉजी पे आज कोलमार में काम करती है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चर्स में कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स में कोरिया दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनी में गिनी जाती है। तो वर्ल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमको मिल रहे कोलमार के माध्यम से। कोलमार के 300 प्लस आज यहाँ पे क्लाइंट्स है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे, जैसे लोरेल है, ओरिफ्लेम है, एमवे है, जॉनसन एंड जॉनसन है, बराबर। तो बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स है जो कोलमार से बने हुए प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं, या फिर उनके जो फॉर्मूले है उससे आज प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं। तो एक जबरदस्त एक बड़ा मैन्युफैक्चर हमारे पीछे खड़ा है, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट हमें वहां पर मिल रहे। दूसरी मेन बात यहाँ पे कोलमार की अगर हमें विशेषताओं की बात करें तो कोलमार में हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग R&D सेंटर, जैसे स्किन केयर के लिए उनके अलग R&D सेंटर्स है, मेकअप के लिए अलग है, बराबर, फार्मेसी के लिए अलग है। और उसमें से 20% जो लोग जो उस R&D सेंटर में काम करते, जो एम्प्लॉइज है, वो साइंटिस्ट या रिसर्चर है, जिसके बदौलत बहुत ही बढ़िया तरीके से कोलमार वहां पे काम कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज 29 से ज्यादा कोलमार के मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, जहां से प्रोडक्ट्स बना के अलग अलग कंट्रीज में पूरे देश में वहां पे सप्लाई वहां पर किए जाते। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आज केरी जो है वो यहाँ पे फॉर्मूले बनाने के रिसर्च का काम करती है, कोलमार उसे बनाती है। और एटोमी कंपनी जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से और आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उसी प्रोडक्ट्स को पूरे दुनिया भर में फैला रही है। आज 17 कंट्री में ऑलरेडी काम कर रही है, और प्री लॉन्चिंग में मैंने पहले ही बताया इंडिया है, और आने वाले 2 से 5 साल में और लगभग 39 कंट्रीज में कंपनी जाएगी। और उनका एक मोटो है आने वाले 10 साल में पूरे वर्ल्ड के सभी जितने भी कंट्रीज है उस सभी जगह पे एटोमी को वहां पर पहुंचना है। तो अगले 100 साल का उनका विजन रेडी है। तो ये बहुत सारे बातें मुझे बहुत पैशनेट लगी इस कंपनी के बारे में, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो इतने बड़े प्रोफाइल के साथ
और इतने बड़े एक जॉइंट वेंचर के साथ में उतरी है, तो इसमें डेफिनेटली बहुत सीरियसली अगर इस बिजनेस को हम करें तो आने वाले 6 महीने से 1 साल में एक बहुत बढ़िया इनकम हम पा सकते हैं, जो अब तक हमने 15, 20, 25 साल में भी नहीं पाया है। दूसरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी एटॉमिक के बारे में, इनकी वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल सक्सेस एकेडमी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये तुक्का मारने का बिजनेस लगता है, लेकिन ये तुक्का मारने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग है। जितना ज्यादा इस बिजनेस के बारे में आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे, और जितना ज्यादा एक्सपर्ट बनोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक्सपर्ट बनने का सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो एटॉमी ने बहुत बढ़िया तरीके से ग्लोबल सक्सेस एकेडमी बनाए। सभी जहां पे भी आप देखो सभी जगह पे सेम एजुकेशन है, चाहे यूएसए में हो, कनाडा में हो या कल इंडिया में हो। तो हमको ये बिजनेस सीखना है, ये एक स्किल है, मुझे लगता है एक डायरेक्ट सेलिंग एक स्किल है, और कोई भी स्किल मुझे लगता है आज कोई भी इंसान जिंदगी के किसी भी उम्र में वो सीख सकता है, चाहे 18 साल का हो या 80 साल का हो। खाली उसमें वो हिम्मत चाहिए, वो जुनून चाहिए उसको सीखने के लिए। और मुझे गारंटी के साथ मैं आपसे ये बात कर, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग की अगर स्किल आपने सीख लिए, जो भी स्किल्स यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे सीख ले, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बहुत बढ़िया बात है, ग्लोबल सक्सेस एकेडमी के माध्यम से आज हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े सक्सेस के मायने हम जा सकते हैं। और सबसे बड़े एटॉमी का जो मैं प्लस पॉइंट कहूंगा वो है हमारे सीईओ हैन गिल पार्क। आज 3 महीने से ही मुझे इनके बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। इतने हम्बल पर्सन है, और मैंने बहुत सारी कंपनियां की भी है, लेकिन किसी भी कंपनी का सीईओ को मतलब इतना पैशनेट सीईओ और इतना मैं कहूँ वेल एजुकेटेड और इतना नॉलेजेबल सीईओ मैंने नहीं देखा। कि उनकी जो एक एक उनके ट्रेनिंग शेड्यूल रहते हो जब मैं सुनता हूँ, तो अभी तक मैंने किसी भी सीईओ के इतने जबरदस्त ट्रेनिंग शेड्यूल मैंने सुने नहीं है। लगभग उनको 1992 से नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, आज लगभग 28 साल का उनका एक्सपीरियंस है, एमबीए किया हुआ है, अभी हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग पे पीएचडी भी कर रहे हैं, और वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के आज वो मेंबर भी बन चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और जो सबसे बड़े बेनिफिट्स वहां पे हमको दिख रहे हैं, फोर्ब्स और फॉर्च्यून जैसे जो बड़े बड़े मैगजीन्स है उसके फ्रंट पेज पे भी आ चुके हैं। और 2013 से वो वाइस प्रेसिडेंट है कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के। प्लस उनके वीडियो के माध्यम से ये भी मैंने जाना कि इतने हम्बल पर्सन है। मतलब आज मैं बेहतर कहता हूँ कि जो मतलब जो एक झाड़ है जिसमें बहुत सारे फल लदे हुए, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, वो सभी को सारी चीजें अपनी देता है। तो उसी तरीके के इंसान मुझे वो दिखे। बहुत सारे उनके कार्य है, बहुत सारे गरीब लोगों के लिए बहुत सारे वो वहां पर पैसे वगैरह देके उनको स्कूल ओपन किए हैं, बहुत सारी चीजें दान धर्म का काम भी बहुत बड़े पैमाने पे वो कर रहे हैं। तो बहुत ही उनका वेवलेंथ जो है वो मुझे बहुत अच्छा टच हो गया। तो मैंने फैसला किया कि यही कंपनी करनी है और जिसके माध्यम से एक जबरदस्त करियर मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो अगर इस तरीके का बैकबोन अगर हमारे पास में रहेगा तो डेफिनेटली हम आगे इस बिजनेस में बढ़ सकेंगे। इंडिया में इसके लॉजिस्टिक पार्टनर्स है सीजे डार्सल। मैं यही कह रहा हूँ, अगर बड़ी कंपनी रहेगी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो हमको देते हैं। और सीजे डार्सल के बारे में बात करूंगा, लगभग 1986 की एस्टैब्लिशमेंट है, 34 साल इसको हो चुके, और 2018 का इनका रेवेन्यू 2311 करोड़ है। तो ये लॉजिस्टिक का काम करेगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जब इसको भी प्रोडक्ट्स चाहिए, ये प्रोडक्ट्स उनको डोर स्टेप पर मिलेंगे। इनके आप क्लाइंट्स भी देखोगे पिछले 34 साल में तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है, L&T है, पेप्सिको है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स हमको मिलने वाला है। तो हमको सिर्फ मैक्सिमम फोकस बिजनेस पे करना है, बाकी तमाम जो जिम्मेदारियां है तो एटॉमिक कंपनी खुद ही एटॉमिक की प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो अनिल सर ने बताया सुबह से लेकर रात तक जो भी प्रोडक्ट लगेंगे तमाम प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे। एटॉमिक के प्रोडक्ट रेंज आपको हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, होम केयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारे इसमें आएंगी, रेंज में आएंगी। यहाँ पे मतलब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमें अवेलेबल है। और स्टार्टिंग में एटॉमिक 39 प्रोडक्ट्स से इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, और जैसे जैसे डे बाय डे इंडिया में ग्रोथ हो जाएगा तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दूंगा, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ मैं आपसे बात कहूंगा। तो मैं कहता हूँ कोई भी पिक्चर देखने से पहले हम जब जाते हैं देखने के लिए तो उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, तो 2-3 मिनट के ट्रेलर से हमको समझ में आ जाता है कि उस पिक्चर की विशेषता है क्या, या चलेगा नहीं चलेगा। उसकी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और एटॉमिक की जो मेन स्ट्रैटेजी हो एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के ऊपर है। मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी एटॉमिक वहां पर दे रही है, वो भी सबसे कम प्राइस में। कंपेयर अगर किसी से करोगे तो उससे कम प्राइस में मिल रही है। और एटॉमिक का एक मूल मंत्र है कि अगर
प्रोडक्ट्स अगर किसी को पसंद नहीं आते तो एटॉमी 100% मनी बैक गारंटी के साथ वो आपको रिटर्न करती है। उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई है, वो आपको देने पड़ेंगे वहां पे। मतलब अगर रेट देखेंगे एटॉमी का रिटर्न का तो 0.19% है जो रिटर्न रेट है, मतलब लगभग नहीं के बराबर है। और इसके जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण दो ही है, केरी और कोलमार, जिसके बदौलत एटॉमिक के प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछले 10 साल में धूम मचा रहे हैं। उसमें से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, एक दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी एटॉमिक का जो नंबर 1 प्रोडक्ट आज के डेट में वो हीमोहिम एक ड्रिंक है। वर्ल्ड में आज के डेट में पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है। और ये केरी का जो साइंटिस्ट है उन्होंने 8 साल की मेहनत का ये फल है। रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट बना है, उसके लिए 4.7 मिलियन US$ का खर्चा हुआ है। और ये दवाई नहीं है, एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जो बहुत सारे आपके तकलीफ जो है उसको आप ठीक में आप देखेंगे तो कैंसर है बराबर, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, वहां पे हम देखेंगे स्ट्रोक्स है बराबर, लेडीज लोग के ओवेरियन प्रॉब्लम्स वगैरह है, डेंगू है, हाइपेटाइटिस है, बहुत सारी बीमारियों से ये लड़ने की ताकत आपको देता है। और वर्ल्ड में पिछले 5 साल में बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, सबसे हाईएस्ट बिकने वाला प्रोडक्ट है। मतलब आज मैं एक मोटा मोटी एक सिंपल शब्द में कहूँ तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रहेंगी जिसका पूरे साल का टर्नओवर भी हमारे हीमोहिम के टर्नओवर से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट की क्या वैल्यू यहाँ पर है। तो ऐसे एटॉमिक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो उसके बारे में आप समझ सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टूथपेस्ट और टूथब्रश। एक प्रोपोलिस से एक सिस्टम जो आप वहां पे मधुमक्खियों का आपको फोटो दिखता रहेगा। तो मधुमक्खियां क्या करती है, जब भी वो छत्ता बनाती है और अपने अंडे डालती है तो जो भी झाड़ के फूल है वहां से ये प्रोपोलिस लेके आके उसके छत्ते के बाहर एक आवरण क्रिएट करती है, जिसके वजह से अंदर जो अंडे दिए है और अंडे के बाद जो भी बच्चे उनके पैदा होगी, छोटी छोटी मधुमक्खियां जो पैदा होगी, तो उनको बैक्टीरिया से बचाया जाए। तो वो एक स्ट्रेटेजी वहां पर कंपनी ने वहां पर इस्तेमाल की है, जिसके बदौलत आपको दांतों के तो सारे प्रॉब्लम तो आपको ठीक हो ही रहे, उसमें 100% गारंटी तो वहां पे मिल ही रही है। लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारी जो बीमारी है उनके ऊपर भी ये टूथपेस्ट आपका काम करता है। जैसे जल गया, कट गया या पेट में दर्द हो रहा है तो भी आप उसका थोड़ा सा टूथपेस्ट खा के भी आज वो बीमारियां आपकी ठीक हो सकती है। तो बहुत सारे इसके फायदे है टूथपेस्ट के, जो आपको बहुत ही सस्ते दाम में और वर्ल्ड लेवल पे बहुत टॉप मोस्ट टूथपेस्ट है। साथ ही साथ में ये टूथब्रश भी है, ये आप देखोगे तो गोल्ड रिसर्च से बनाया गया है। उसकी टेक्नोलॉजी भी आप देखोगे तो इतने स्मूथ और इतने सॉफ्ट है, एक टिश्यू पेपर पे आप रब भी करोगे तो उसपे स्क्रैच तक नहीं आता, टिश्यू पेपर फटता तक नहीं है। इसका एनुअल सेल भी आप देखोगे तो हर एवरी सेकंड एक टूथब्रश वहां पर बिक रहा है, मतलब हर साल 3 करोड़ से ज्यादा टूथब्रश वहां पे बिक रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर ये 2 प्रोडक्ट्स में ही इतनी धमाल एटॉमी मचा रही है तो कितने सारे प्रोडक्ट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस मतलब आज उस पिक्चर क्या होगी। तो यही मैं बातें आपसे कहना चाहता हूँ। तो हर बंदा अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहता है, लेकिन उसको या तो अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मिलती या उसको रेट नहीं मिलता। तो ये एटॉमी दोनों जगह पे मैच करके हमको ये चीजें दे रही है बराबर। तो हम मैक्सिमम अच्छे तरीके से इस बिजनेस मैं आपसे कहना चाहता था एटॉमी के प्रोफाइल के बारे में। अभी हम आते हैं एटॉमी के बिजनेस प्लान की तरफ। कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, किस तरीके से एटॉमी में हम पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बराबर है। लेकिन इसके पहले एक स्ट्रक्चर में बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, इंडिया में अभी भी फ्रेशर लोग बहुत है, बहुत कम लोग है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कि अदर कंपनीज और एटॉमी के जो डिफरेंस है उसके बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो जुड़ जाते हैं। सारी कंपनियां अच्छी है, कोई कंपनी अच्छी बुरी के बारे में बात नहीं कर रहा है, सभी की सभी कंपनियां आज के डेट में अच्छी है जो गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर है और काम कर रही है। प्रॉब्लम यही आता है उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो स्ट्रक्चर है, वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते किसी भी कंपनी से जुड़ने से पहले। और जब 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद जब वो देखते कि इतने साल करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तब फिर वो और सॉल्यूशन के बारे में सोचते। तो मैं चाहता हूँ किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले ये स्ट्रक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि अदर कंपनी में हम देखेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आप जुड़ते हो पिरामिड में, हम देखेंगे तो जैसे आप जुड़ते हो फर्स्ट लेवल पे आप आते हो तो सबसे कम परसेंटेज आपको मिलते हैं। हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे पकड़ा है। जैसे कोई भी बंदा जुड़ता है तो उसको 3%, 4% या 7% से वो जुड़ता है, तब उसकी कोई टीम साइज रहती है, कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं रहता है।
जैसे जैसे उसकी टीम साइज बढ़ती जाती है, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते जाता है, उसका परसेंटेज लेवल बढ़ जाता है। फिर 3% से फिर 6% पे जाता है, फिर 6% से 9%, फिर 12%, फिर 24%। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते उस कंपनी का जो हाईएस्ट परसेंटेज लेवल रहेगा वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि आज जैसे करोड़पति बनने का मौका तो हर इंसान को मिलता है, लेकिन हर बंदा करोड़पति नहीं बन सकता। तो किसी भी कंपनी में जो भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ता है वो सभी के सभी बंदे करोड़पति नहीं बन सकते, बराबर। तो कुछ ही परसेंटेज लोग वहां पे करोड़पति बनेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट लेवल पे लोग पहुंचते हैं वो 4 से 5% लोग ही है जो इतनी मेहनत करने के बाद वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है वहां पे टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा टीम उनकी रहती है और बिजनेस का वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा उनका रहता है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलते हैं। जिसके बदौलत प्रॉब्लम यही है इस स्ट्रक्चर में कि सिर्फ 4 से 5% लोगों के पास कंपनी जो भी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है पर मंथ, उसका 90% कमीशन ये 4 से 5% लोगों तक ही पहुंच जाता है और बाकी जो 10% कमीशन है वो नीचे के लेवल पे वहां पर मिलता है। मतलब जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको कम कमीशन आता है और जो सबसे ऊपर मेहनत करके पहुंचने के बाद वो सबसे ज्यादा पैसा लेता है। एटोमी ने इसी स्ट्रक्चर को टोटली उल्टा कर लिया है। जैसे ही आप स्टार्टिंग लेवल पे जुड़ते हो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको फर्स्ट लेवल में मिलता है। जबकि आप जुड़ते हो तभी आपकी टीम साइज कम रहती है, आपको पैसे की ज्यादा जरूरत रहती है। तो आप देखोगे 10% तो आपको फर्स्ट लेवल पे मिल रहा है और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते रहेगा आपका स्ट्रक्चर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन आपका परसेंटेज लेवल कम होते जा रहा है। जिसके बदौलत ये स्ट्रक्चर इस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि आज पिछले 10 साल में इसी स्ट्रक्चर के बदौलत एटोमी ने सबसे ज्यादा करोड़पति दुनिया में पैदा किए। तो ये आप देखना और ध्यान देना इस पॉइंट पे बहुत 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 जरूरी है क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे भी हम हमारा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते और यही एक प्रॉब्लम है जहां पे बहुत सारे लोग अच्छी कंपनी में जुड़ने के बाद भी नेगेटिव होकर रिटर्न आ जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो एटोमी ने इस बात को पूरी तरीके से डेमोलिश कर लिया, कट कर लिया है और आप यहाँ पे बहुत बढ़िया करियर एटोमी में ले सकते हो। अभी एटोमी में जुड़ने का तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। एटोमी में जुड़ने के लिए आपको कुछ भी लॉस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप है यहाँ पर आप गेन ही करोगे। और फ्रीडम के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे ज्यादा फ्रीडम देने वाला ये प्लान है। यहाँ पर जुड़ने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, एकदम ज्वाइनिंग फ्री है। 0 इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपके पास प्रोडक्ट या पैकेज आपको लेना नहीं है ज्वाइनिंग करने के लिए, या आपको पर मंथ आपको शॉपिंग करनी है, ऐसा कोई कंपनसेशन वहां पे नहीं है। आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेग है, लेफ्ट और राइट, बाइनरी कंपनसेशन प्लान यहाँ पर है। और जो भी आप बिजनेस वॉल्यूम जो भी आपका कंटिन्यूशन में एक्यूमुलेट रहेगा, चाहे सेल्फ पीवी पे हो या नेटवर्क के माध्यम से, वो फ्लश वहां पर नहीं होता। और पूरे वर्ल्ड पे आपको सिंगल आईडी मिलेगी, 1 मेंबरशिप है। हस्बैंड एंड वाइफ की एक ही आईडी मिलती है और बाकी जो भी लोग हैं उनकी एक ही सिंगल आईडी पे वर्ल्ड लेवल पे वो काम कर सकते हैं जितने भी कंट्रीज में एटोमी फैली हुई है। महाराष्ट्र के लिए 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है। और आउट ऑफ महाराष्ट्र 18 ईयर्स जिसके भी कंप्लीट हो चुके हैं वो एटोमी के बिजनेस से जुड़ सकता है। और एटोमी में 1 साल तक अगर आपको कमीशन लेना है अपने नेटवर्क के माध्यम से कम 10,000 पीवी का पर्सनल पीवी का बिजनेस आपको करना पड़ता है, जो लगभग 1500 से 2,500 के शॉपिंग पर आपको हो जाता है। तो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, एक रेसिडुअल या पैसिव इनकम के लिए, जो आप अपने हिसाब से इस बिजनेस को कर सकते, कोई कंडीशन नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मुझे इसके लिए पसंद आता है कि इस बिजनेस को करने के लिए मैं प्रेजेंटली जो भी कर रहा हूं उसको मुझे डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं या मेरा छोटा मोटा बिजनेस है तो मुझे उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको करते करते संभालते संभालते हर दिन में 2 घंटा 3 घंटा या हफ्ते का 2-3 दिन या सैटरडे संडे देके भी इस बिजनेस को मैं अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर सकता हूँ, सक्सेसफुली कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर हमको मिल रहा है। एटोमी में जुड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका पैन नंबर लगेगा, आधार कार्ड का फ्रंट या बैक कॉपी लगेगा, ईमेल आईडी, एड्रेस प्रूफ के लिए लगेगा और फोन नंबर। बस इतनी चीजें जिन्होंने भी आपको बुलाया उनको आप दे दीजिए, आपका आईडी निकल जाएगा और उसके बाद आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। अभी आते हैं मेन चीज पे, मलाई, पैसा किस तरीके से मिलेगा। तो एटोमी आज आपको जो इनकम दे रही है, 4 अलग अलग तरीके से इनकम मिले। एक तो आप रिटेल इनकम ले सकते हैं, बराबर है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि आज डायरेक्ट सेल में बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है सिर्फ 2000 की शॉपिंग में आप लाखों रुपया भी कमा सकते हैं। सिर्फ 2000 की शॉपिंग से 10,000 पीवी करने के बाद भी इस बिजनेस की ताकत ऐसी है कि आप लाखों रुपए तक भी आप उस स्टेटस तक, उस स्ट्रक्चर तक आप पहुंच सकते हैं। आप रिटेल कमीशन है, साथ ही साथ में आज जनरल कमीशन मिलेगा जो अब बाइनरी प्लान है
जो डेली पे आउट आपको मिलता है, मतलब कंपनी में जो 100% पैसा आता है उसमें से 44% कंपनी जनरल कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, 20% कंपनी मास्टरशिप बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो पूरे 17 कंट्री में जितना भी टर्नओवर होगा उसके टर्नओवर का आपको वहां पे मास्टरशिप बोनस में शेयर मिलता है। और इसी चीज के लिए बहुत सारे लोग आज एटोमी में यहाँ पर मेंबर बने हैं या एसोसिएट हुए। 6% लोग जो है वो आपका सेंटर फी है या फ्रेंचाइजी फी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और 30% ये कंपनी का शेयर रहेगा, जो कंपनी अपने डेली जो उसके जो रिक्वायरमेंट है कंपनी चलाने के लिए लगता है उसके लिए कंपनी यूज करती है। तो आज 100% में से 70% कंपनी कमीशन के रूप में आज हमी को रिटर्न कर रही है और 30% कंपनी को वहां पर रख रही है। एटोमी का जो जनरल कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो बाइनरी सिस्टम है, एक वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मार्केटिंग प्लान है और समझाने के लिए और समझने के लिए सबसे सिंपल है। मेरे ख्याल से इतना सिंपल प्लान मैंने अभी तक मेरे लाइफ में जितनी भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की है, इतना सिंपल प्लान मुझे नहीं समझ में आया, इतना सिंपल तरीके से इसको समझाया गया है। मैं यही कह रहा हूँ, कोई भी इंसान, मैं तो कहता हूँ पहली का जो स्टूडेंट है वो भी इस प्लान को आसानी से लोगों को सही तरीके से कन्वे कर सकता है। तो हम तो एजुकेटेड लोग हैं तो डेफिनेटली इसको हम बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब अगर आपको यहाँ पे नेटवर्क के माध्यम से इनकम लेना है तो दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अकॉर्डिंग टू पर्सनल पी और ग्रुप पी दोनों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से दोनों अगर आप मैनेज करोगे तो किस तरीके से आपको इनकम वहां पर मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हर कंट्री में जहां पे भी कंपनी काम कर रही है वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो वहां से हिसाब से थोड़ा अलग अलग रहेगा। लेकिन इंडिया में एक उन्होंने स्कोर परफेक्ट करके दिया हुआ है, एक साल का उनका उन्होंने एवरेज निकाला, उस हिसाब से एक पॉइंट का जो उनका जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया 1 पॉइंट इज इक्वल टू 403 कोरियन वॉन। और आज 4300 कोरियन वॉन का जो इंडिया के रुपीज में हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो 264.20 रुपीज आता है। तो एक पॉइंट पे अगर 264 रुपया 20 पैसा मिलता है, अगर 5 पॉइंट अगर आपको कंपनी दे रही है तो 264.20 करेंगे तो 1321 रुपया आपको पर डे का इनकम मिलेगा। इस तरीके से आपको आगे इनकम मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कंपनी के सबसे पहले कमीशन पे, जनरल कमीशन के ऊपर हम लोग आते हैं। है ये जनरल कमीशन किस तरीके से ये बढ़ता है, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ तो समझ में और क्लियर आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग रैंक है, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके एग्जीक्यूटिव डीलर तक 8 रैंक अलग अलग है। फर्स्ट रैंक जैसे आप हासिल कर दो, जैसे ही आपके पर्सनल पीवी 10,000 हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट रैंक मिलती है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो आप एप्लीकेबल हो जाते हैं अपने नेटवर्क के माध्यम से इनकम लेने के लिए, बराबर है। तो आप रिटेल प्रॉफिट, तो जो मैंने बताया, जब तक आप ये नहीं कर रहे तब तक आप रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि एमआरपी पे कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। और जब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो आपको डीपी प्राइस, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो बीच का जो भी मैक्सिमम 25% तक रिटेल प्राइस आप कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो टीम इनकम है, जिसके माध्यम से आने वाले 5 से 10 साल में हम लोग एक रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं, जिसके लिए हमको इस बिजनेस में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में सिंपल चीज है, आपका अगर 10,000 पी हुआ है और लेफ्ट और राइट में अगर आपके 3-3 लाख पी मैच हो जाते हैं जिस भी दिन, बराबर है, तो आपको 5 पॉइंट कंपनी देती है। मैंने पहले ही बताया, तो आपको 1321 रुपए का उस दिन का आपका पे आउट निकलता है। तो इस तरीके से हर महीने में जितनी भी बार आप 3-3 लाख पीवी आप हिट करोगे उतनी बार आपको 1321 रुपए का कमीशन कंपनी आपको डिलीवर करेंगी। तो स्टार्टिंग में नेटवर्क कम रहेगा तो शायद महीने में 1 या 2 बार होगा, और जैसे जैसे नेटवर्क की साइज बढ़ेगी ये आपका फ्रीक्वेंटली बढ़ेगा, फिर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस तरीके से बढ़ते रहेगा। लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँ कि जल्द से जल्द आप सेकंड लेवल पे आ जाइए। उसके पीछे रीजन भी उसी तरीके का है। सेकंड लेवल है आपका एजेंट। अगर एजेंट पे अगर आपको क्वालिफिकेशन करना है तो आपके पर्सनल फी आपको 3 लाख करने पड़ेंगे, मतलब ऑलरेडी 10,000 आपके पर्सनल फी हो चुके हैं, प्लस 2,90,000 की शॉपिंग आपके आईडी पे होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 लाख पीवी का अगर आपका पर्सनल आईडी पे आपका बिजनेस हो जाता है, तो अगर आप लेफ्ट और राइट की यहाँ पर स्लाइड में मैचिंग देखोगे तो सेम मैचिंग है, 3 लाख 3 लाख, मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी उतनी है और इसमें भी उतनी है। लेकिन फर्क इतना ही है, जैसे आप 3-3 लाख का डेली का आपका मैचिंग होता है, आपको पर डे पे 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आज 3,964 रुपया, मतलब लगभग 4,000 रुपया तो आप हिट कर सकते हो। तो हफ्ते में अगर एक बार मैच हुआ तो 4,000 हुआ, तो महीने में 4 बार मतलब 16,000 रुपया मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने के अंदर ही आप इनकम यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पे दूसरा भी चांस है, बहुत सारे लोग जब ये 3 लाख पीवी वगैरह देखेंगे तो वो थोड़े इसमें आ जाते हैं, टेंशन में, इतना बिजनेस इतनी मैं परचेसिंग कर लूंगा कैसे होगा, ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं, इतना मैं शॉपिंग नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे कंपनी ने ओपन रखे हैं।
अगर आप पर्सनल पीवी 3 लाख नहीं कर सकते तो आपके जो टीम है किसके माध्यम से किसी भी एक महीने में 3-3 लाख आपके 2 बार होने चाहिए। मतलब लेसर साइड पे 6-6 लाख पीवी का भी आपका बिजनेस होता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए, तो भी आपको नेक्स्ट प्रमोशन लेवल मिलता है एजेंट, और वहां पे भी वो काउंटिंग वहां पे मिलेगा और आपको 15 पॉइंट के हिसाब से आपको वहां पर बेनिफिट वहां पर मिल सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस करना है, जो प्लान ये बताता है कि अगर हम इसको अगर काम करना है तो नेटवर्क और कस्टमर दोनों के फ्यूजन के हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी हम किसी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं तो बहुत सारे इंसान को लगता है कि ये चिल्लर बिजनेस है, ये लोगों को जुड़ाने का बिजनेस है, ये चैन है वगैरह वगैरह, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। तो बाकी की कंपनी में यही प्रॉब्लम होता है कि इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको हमको छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स है, तो आज जो नेटवर्क मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है उनको आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से एज ए कस्टमर बेस भी उनको हम बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप नेटवर्क के साथ ही साथ में अपना एक 5 से 10 लोगों का एक कम से कम एक कस्टमर बेस बनाओगे तो आप देखोगे अगर 1,500 से 2,000 के प्रोडक्ट्स भी आज टूथब्रश वगैरह भी वो लेते हैं 1,500 2,000 के प्रोडक्ट्स, तो भी 10,000 पीवी आपका एक कस्टमर आपको देता है। अगर 10 कस्टमर भी आपने बना लिए तो हर महीने का 1 लाख पीवी आपको आपके कस्टमर के माध्यम से मिल रहा है, जो आपके आपके पर्सनल पीवी पे ऐड कर सकते हो। तो 2 से 3 महीने में ही आपके 3 लाख पीवी हो सकते हैं। तो ये भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने पर्सनल पीवी को ग्रोथ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो है आपका स्पेशल एजेंट, वहां पर आने के लिए आपको पर्सनल पीवी 7 लाख होने चाहिए, ठीक है। और जैसे आपका लेफ्ट और राइट में 7-7 लाख का मैचिंग होता है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं। और वहां पे जिस दिन भी आपका 7-7 लाख का मैचिंग हो उस दिन में आपको 7,929 रुपए का लगभग 8,000 रुपए का इनकम कंपनी आपको वहां पर शेयर वहां पे करती है। नेक्स्ट क्लाइंट है आपका डीलर, जिसमें आपको 15 लाख का पर्सनल पीवी करना है, या फिर आपके ग्रुप के माध्यम से 30-30 लाख का भी बिजनेस होता है तो भी आपको ये रैंक मिलती है। और जैसे भी जिस भी दिन 15-15 लाख की मैचिंग होगी तो आपको 60 पॉइंट मिलेंगे, तो आपको 15,857 रुपए आपको उस दिन का मिलेगा। तो जितने बार आप मैच करोगे उतने बार आपको कमीशन वहां पर मिलते रहेगा। नेक्स्ट रैंक है आपका एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, जिसपे 24 लाख आपको पीवी आपको करने, और ये आपके सबसे लास्ट है। इसके बाद आपको पर्सनल पीवी आपको कभी भी जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपके लेफ्ट और राइट में 24-24 लाख पीवी मैच होते हैं, या जो सिस्टम जो 38-38 लाख पीवी हो गए तो भी एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिलेगी। आपको 90% स्कोर मिलते हैं और वहां पे 23,786 रुपया जिस दिन भी आपका मैच होगा आपको मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जैसे 60 लाख भी मैच होते हैं तो 150 पॉइंट के हिसाब से 39,644 मिलते हैं। 2 करोड़ पीवी मैच हो गए तो 250 पॉइंट्स आपको मिलते हैं, जिसपे 66,073 रुपीज मिलते हैं। और जिस दिन 5 करोड़ मैच हो गए पीवी तो 300 पॉइंट को आपका स्कोर बनता है, जहां पे 79,287 रुपीज का आपको इनकम मिलता है। मतलब लगभग दिन का 80,000 तो महीने का 24 लाख रुपया इनकम तक आप जनरल कमीशन के माध्यम से यहाँ पर पहुंच सकते हो। और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि समझो फॉर एग्जांपल समझो मैं एजेंट रैंक डीलर रैंक पे हूँ, 15 लाख का मेरा पर्सनल पी हुआ है, तो जब मुझे 15-15 लाख मैच हो गए तो ही मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि ये डेली इसकी कैपिंग है। तो डेली ये यहाँ पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। समझो डीलर रैंक पे और समझो उस दिन की अगर आपकी जो इक्वल जो लेफ्ट एंड राइट में जो मैचिंग है अगर वो 7 लाख से 15 लाख के बीच में रहेगी, 15 लाख नहीं है लेकिन 7 से 15 लाख के बीच में रहेंगी, तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो 30 पॉइंट्स के लिए। तो वहां पर आपको 7929 का पेमेंट आपको वहां पर रिलीज होगा। अगर 3 से 7 लाख के बीच में उस दिन पे अगर आपकी मैचिंग हो गई रहेगी तो आपको उस दिन का 15 पॉइंट मिलता है, जहां पर 3964 का आपको पेमेंट मिलेगा। और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा तो आपका ये 15-15 लाख का भी डेली का आपका शुरू होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि उसका होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखो। तो आज डेली आज नेटवर्क के माध्यम से यहाँ से बहुत ही बढ़िया यहाँ से पैसा हम लोग कमा सकते हैं जनरल कमीशन के माध्यम से। 24 लाख रुपया महीने का, तो अगर साल भर का पकड़ेंगे तो लगभग 3 करोड़ रुपए का इनकम मैक्स टू मैक्स हम जनरल कमीशन के माध्यम से हम कमा सकते हैं। लेकिन एटोमी में बहुत सारे लीडर्स को जो मैंने सुना है अब तक, वो यही कहते हैं कि इतना बड़ा कमीशन जनरल कमीशन में इनकम होने के बाद भी हम जो जुड़े हैं वो मास्टरशिप बोनस के लिए जुड़े। अभी हम देखते हैं ये मास्टरशिप बोनस क्या है, और इसने बहुत बड़ा तहलका भी इंडिया में मचा है इस मास्टरशिप बोनस ने। आज ग्लोबल रेवेन्यू का 20% एटोमी आप मास्टरशिप बोनस में आपको देती है, जिसमें मैंने पहले ही बताया। उसमें से जो 7 रैंक है उसमें से फर्स्ट रैंक सेल्स मास्टर पे 10% कंपनी सेल कर रही है, और बाकी के 6 रैंक में 10% वहां पर कमीशन जो है वहां पे सेल हो रहा है। अगर यहाँ पे हम क्लियर पिक्चर वहां पे देखें तो सेल्स मास्टर पे 10% मिलता है। नेक्स्ट रैंक जो है आपका डायमंड मास्टर है, उसमें 5% है। शेरॉन रोज मास्टर पे 2%, स्टार मास्टर पे 1.2,
रॉयल मास्टर पे 1%, क्राउन मास्टर पे 0.5 और मैक्सिमम इंपीरियल मास्टर पे 0.3, क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि जितनी लेवल आपकी बढ़ेगी, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आपकी टीम साइज बड़ी रहेगी, आपका वॉल्यूम बड़ा रहेगा, तो स्ट्रक्चर कम भी रहेगा तो भी बहुत ह्यूज कमीशन वहां पर आप लेते हो। और यही एक वजह है जहां में कंपनी में एटम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। अभी हम देखते हैं सेल्स मास्टरशिप बोनस क्या है। मास्टरशिप बोनस के लिए आज जो क्राइटेरिया, हर 15 दिन में आपको मास्टरशिप बोनस दिया जाता है, मतलब हर महीने के 1 से 15 तारीख तक, और 16 से लेके एंड ऑफ द मंथ जो भी आप क्वालिफाई करोगे 15 तारीख तक अगर आप क्वालिफाई करते तो उसका कमीशन आपको उसी महीने के 22 तारीख को मिलता है। और 16 से 30 का आप क्वालिफाई करोगे तो अगले महीने के 7 तारीख को आपको मास्टरशिप बोनस वहां पर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि पहली उसकी लेवल क्या है। फर्स्ट लेवल है उसका सेल्स मास्टर, और सेल्स मास्टर का कंडीशन है आपको, मतलब जो स्पेशल एजेंट का कंडीशन है वही है 7 लाख अगर आपका पर्सनल पी हुआ है तो आप सेल्स मास्टर के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन और भी है। लेफ्ट और राइट में आपका 25-25 लाख का टर्नओवर हो जाना चाहिए बिजनेस का, मतलब ये दोनों अगर आप मैच करते हो तो आप क्वालिफाई करते हो सेल्स मास्टर के ऊपर। तो अगर हर 15 दिन में अगर आपका 25 लाख का पीवी का बिजनेस मैच होता है तो कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर 17 कंट्री में जितना भी टर्नओवर हो रहा है उसमें से 10% कंपनी निकाल के जितने भी क्वालिफाइड पर्सन है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है। एज ऑन डेट लगभग 60 से 70 हजार रुपया हर 15 दिन का मास्टरशिप बोनस मिल रहा है। तो अगर 2 बार क्वालिफाई हुए तो 1,40,000 तक जाता है, प्लस जनरल कमीशन अलग। मतलब जो भी आज के डेट में एटमी में सेल्स मास्टर हो 1.5 लाख रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक आज उसका इनकम वहां पर मिल रहा है। अगला जो उसमें रैंक है वो डायमंड मास्टर है। और डायमंड मास्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपका है वो आपको सेल्फ पीवी 15 लाख करने पड़ेंगे, और आपके लेफ्ट और राइट से अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको 2-2 सेल्स मास्टर वहां पर आपको टीम में क्रिएट करने हैं। जैसे 2-2 सेल्स मास्टर आपके क्रिएट हो जाते हैं आपको नेक्स्ट प्रमोशन लेवल मिलता है डायमंड मास्टर का, और वहां पे हर 15 दिन का जो आपका बोनस है लगभग 1.25 लाख तक आता है। तो ये लगभग 2-2.5 लाख तक आपको ये मिलता है, पर जनरल कमीशन वगैरह पकड़ के 3-3.5 लाख तक आज के डेट में डायमंड मास्टर का इनकम है। नेक्स्ट रैंक आपका शेरॉन रोज मास्टर है जहाँ पे 24 लाख का पर्सनल भी आपको करना है, और आपके नीचे 2-2 लेफ्ट और राइट में 2-2 डायमंड मास्टर होते हैं। तो वहां पर लगभग 6.5-7 लाख रुपया आपका शेरॉन रोज मास्टर का इनकम बोनस और जनरेशन इनकम पकड़ के होता है। नेक्स्ट लेवल स्टार मास्टर है जहाँ पे 2 शेरॉन रोज मास्टर लेफ्ट राइट पे, जहाँ पे आपका बोनस इनकम जो है वो दोनों मास्टरशिप बोनस और जनरल इनकम पकड़ के 13 लाख तक जाता है। रॉयल मास्टर पे 25 से 26 लाख तक जाता है। क्राउन मास्टर पे देखेंगे तो एक 40 से 50-55 लाख तक आज के डेट में क्राउन मास्टर का इनकम है। और लास्ट जो रैंक है इंपीरियल मास्टर, जिसके लिए आपको 2-2 क्राउन मास्टर बनाने 50 लाख से 70 लाख तक आज यहाँ पर इंपीरियल मास्टर कमा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से ये कमा सकते हैं। लेकिन जब ये बड़ी बातें होती है तो लोगों को लगता है क्या हम कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि सर आप फोकस ऊपर मत कीजिए इंपीरियल मास्टर, या मैं कहता हूँ डायमंड मास्टर पे भी फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए सेल्स मास्टर पे, जो बहुत आसान चीज है। मेरे ख्याल से जो भी इंसान मेहनत करेगा और सिस्टम को फॉलो करेगा कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर ही भीतर इस सेल्स मास्टर के रैंक को अचीव कर सकता है। और इसका एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूं क्यों सक्सेस मिल सकता है, हर महीने आप क्यों क्वालिफाई कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सेल्स मास्टर हो गए तो लगभग 200-500 का नेटवर्क गारंटेड आपका रहेगा। लेफ्ट में 250 लोग का नेटवर्क है, राइट में 250 लोग का नेटवर्क है, जो हर महीने सिर्फ अपने 2-2 हजार की भी शॉपिंग करते हैं डेफिनेटली, तो भी 10-10 हजार पीवी वो आपको जनरेट करते हैं। मतलब 250 इंटू 10,000 करेंगे तो आपका 250 लोग ही आपको महीने में एक बार कम से कम 25-25 लाख पीवी का मैचिंग आपको देंगे। ये सबसे पहली बात, मतलब एक बार तो आप गारंटेड हिट कर ही सकते हो। लेकिन जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया कि हम अगर फ्यूजन के साथ में काम करेंगे, हर बंदा अगर 5 से 10 कस्टमर भी साथ में रखेगा तो आप वहां पर देखोगे तो लगभग 50,000 से 1 लाख पीवी का भी हर जो बंदा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो वहां पे बिजनेस आपको एक्स्ट्रा दे रहा है। तो 250 के हिसाब से 100 लोग भी वहां पे शॉपिंग अगर कस्टमर के माध्यम से करोगे, 10,000 के हिसाब से जो भी 1-1 करोड़ का आपको वहां पे पीवी एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब आप गारंटेड सेल्स मास्टर पे अगर इस फ्यूजन के हिसाब से काम करोगे तो महीने में 2 बार आप गारंटेड सेल्स मास्टर बोनस क्रैक कर सकते हो। और मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का जो इनकम है आज के डेट में इंडिया के किसी भी अच्छे सिटी में रहने के लिए सबसे बेस्ट इनकम है। उसके माध्यम से एक अच्छे घर में आप रह सकते हो, एक अच्छी गाड़ी आपके घर के नीचे रह सकती है, अपने फैमिली के लिए बहुत बढ़िया, मतलब बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा लैविश लाइफ आप 2-2.5 लाख में भी अपने पर्सनल फैमिली को और बहुत सारे लोगों को दे सकते हो। लेकिन एक बार आप सेल्स मास्टर बन गए उसके बाद आपको इंपीरियल मास्टर बनने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बन चुका है, आपके कस्टमर का एक बेस बन चुका है।
तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आप आ जाते हो। तो जैसे जैसे क्योंकि जो भी लोग हमसे जुड़े वो कोई हमारे नौकर या गुलाम नहीं है, वो भी अपने करियर में जुड़े। तो डेफिनेटली जैसे आपने नेटवर्क 200 500 1000 का बनाया, तो हर बंदा भी अपने नीचे नेटवर्क बनाया कि उसको भी करियर बनाना है। तो एक बार ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक रैंक आपकी अचीव हो जाती है। खाली इस हिसाब से आप कितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से खाली वो रैंक समय लेगी, कितने फास्ट आप कर रहे हो, चाहे 1 साल में 2 साल में या 5 साल में भी आप इंपीरियल मास्टर पे वहां पर पहुंच सकते हो। इसलिए मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि फोकस करें सेल्स मास्टर का, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे और उस हिसाब से अगर प्लानिंग करेंगे तो एटोमी में सक्सेस होने से या सक्सेसफुल होने से आपको यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही साथ में कंपनी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको दे रही है, कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स है, उस पर भी मैं थोड़ा आपका ध्यान देना चाहूंगा। जो वन टाइम आपको प्रमोशन आपको इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे आप सेल्स मास्टर बनते हो तो वन टाइम आपको कंपनी एटोमी फेम सेट के 2 सेट और एटोमी इवनिंग केयर के 1 सेट आपको गिफ्ट में देती है। जैसे आप डायमंड मास्टर के रूप में जाते हो तो वही आपको रिपीट होता है, प्लस आपको 40,000 रुपीज तक लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट आपको गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। जैसे आप शेरान रोज मास्टर बनते हो तो कंपनी आपको 1,20,000 रुपया कैश प्राइज में देती है, प्लस आपके फैमिली के 2 मेंबर के लिए 3 नाइट्स एंड 4 डेज का साउथ एशिया का आपको टूर मिलता है, एक लैविश टूर वहां पर आपको मिलता है, तो उसमें भी आप मजा उठा पाओगे। जैसे आप स्टार मास्टर बनते हो तो आपको 6 लाख रुपीज का कैश प्राइज है, प्लस 4 लोगों के लिए ये साउथ एशिया का 3 नाइट 4 डेज का टूर आपको वहां पर दिया जाता है। तो जैसे आप रॉयल मास्टर बनते हो, ये एक है, ये कोशिश मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भी टारगेट है, कम से कम आने वाले 2 साल में एक रॉयल मास्टर यहाँ पे बनूं। तो यहाँ से आपकी जिंदगी पूरी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। एक बार यहाँ पर अगर आप पहुंच गए तो बहुत आप जिस चीज पे उंगली रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी। जैसे आप रॉयल मास्टर बनते हो, आज कंपनी यहाँ पर आपको 30 लाख रुपए का कैश प्राइज देती है, एक बड़े फंक्शन में ही आपको दिया जाता है, प्लस 4 लोगों के लिए आपको 10 नाइट 11 डेज का एक यूरोप का टूर मिलता है, प्लस आपको एक गाड़ी का एक रेंटल कार मिलती है, जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसके लिए जो भी आपको 60,000 रुपीज पर मंथ आपको वहां पर मिलता है। और यहाँ से आपको एक एडिशनल फंड की शुरुआत होती है जिसको हम टीम बिल्डिंग फंड, एक यहाँ पर 1,20,000 रुपया पर मंथ आपको टीम को बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे खर्चा करने के लिए कंपनी यहाँ पे देती है। कुछ वहाँ पे रूल्स है उसको हमको फॉलो करने पड़ेंगे, तो ही आप वहां पर क्वालिफाई करते हो। और ये जो 1,20,000 रुपया है वो उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको ये पैसा आपके टीम के डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्चा करना है और 30 दिन के अंदर ही खर्चा करना है। तो ये रूल है जो हमको फॉलो करने पड़ता है, अगर नहीं किए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये पहली कंपनी मैंने ऐसी देखी कि सर्टन लेवल पर आने के बाद इतनी अमाउंट हमको टीम बिल्डिंग के लिए खर्चा दे रही है। ऑलरेडी रॉयल मास्टर पे 20-22 लाख का तो इनकम आ ही रहा है, उसके अलावा कंपनी आज हमारा टेक केयर कर रही है। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो मुझे बाकी अभी तक किसी कंपनी में देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट रैंक जो क्राउन मास्टर जैसे आप बनते हो वहां पर आपको वही टूर पैकेज है, प्लस 40 लाख रुपए की आपको एक लग्जरी कार मिलती है। जहाँ पे टीम बिल्डिंग का 1,20,000 था वहां पे 3 लाख रुपए आपका लिमिट हो जाता है, प्लस 1,80,00,000 रुपए आपको फंक्शन में, एक बड़े फंक्शन में आपको कैश के रूप में आपको वहां पर दिए जाते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मान वहां पर है जो आपको वहां पर मिलता है क्राउन मास्टर लेवल पर जाने के बाद में। आज आप हिस्ट्री देखिए इंपीरियल एटोमी में क्राउन मास्टर के आप जाओगे टेस्ट में तो बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बड़े बड़े घर है। जस्ट 2 दिन पहले आज क्राउन मास्टर एक बने, उसका एक बहुत बड़ा घर उन्होंने दिखाया है। तो ये हम भी पा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है वहां पर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपीरियल मास्टर, जैसे आप इंपीरियल मास्टर बनते हो तो यही आपको जो टूर का पैकेज है, ये क्रूज का पैकेज साल में 2 बार आपको मिलता है, प्लस 50 लाख रुपीज तो एक लग्जरी कार मिलती है। और कार को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसकी सैलरी भी कंपनी आपको देती है, कंपनी के अकाउंट से डायरेक्ट ड्राइवर के अकाउंट में पैसे जाते हैं। प्लस टीम बिल्डिंग के लिए कंपनी अभी आपको देगी 6 लाख रुपया, प्लस 1750 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस कंपनी आपको मेंटेन करने के लिए देती है, जिसके लिए एक असिस्टेंट का जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, असिस्टेंट रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी भी 50,000 रुपीज डायरेक्टली उसके अकाउंट में वहां पर जाएगी। प्लस सबसे बड़ा जो यहाँ पर मिलता है मान सम्मान, वो है देखने जैसी बात है। यहाँ पे 6 करोड़ कैश रुपए आपको वन टाइम वहां पर दिए जाते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। और इसकी ताकत अगर आपको देखनी है तो आप जाइए यूट्यूब पर जाइए और टाइप कीजिए एटोमी इंपीरियल सेरेमनी, तो वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। तो वहां पर आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये दिया जाता है कि आज लगभग एक क्रेन के माध्यम से पैसे उठा के वहां पे स्टेज पे रखे जाते। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेरेमनी है, अभी तक किसी कंपनी की मैंने नहीं देखी। तो अगर इंपीरियल मास्टर पे हम कैलकुलेट
लगभग 15 करोड़ रुपए का इनकम आप इंपीरियल मास्टर पे ही आपको वन टाइम पे हो जाता है। और रेगुलर जो भी 50-70 लाख कमाएंगे वो तो आगे का मतलब, आज यहाँ पे ये ख्वाब है, ये हकीकत में यहाँ पर आप बदल सकते हैं इंपीरियल मास्टर पे। लेकिन मैंने पहले ही बताया, आप फोकस बड़ी चीज मैंने बता दी यहाँ पर, लेकिन फोकस करोड़ पे मत कीजिए, फोकस छोटे चीजों पे कीजिए, सेल्स मास्टर पे फोकस कीजिए। ऑटोमेटिकली आने वाले 5 साल में आप इंपीरियल मास्टर जरूर बनेंगे। आज इंपीरियल मास्टर पे जो कमीशन है, जो इनकम में क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप इंपीरियल मास्टर बनते तो कंपनी के रूल्स के हिसाब से कम 2 क्राउन मास्टर आपके लेफ्ट में रहेंगे, 2 क्राउन मास्टर आपके राइट में रहेंगे, शायद उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, या इंपीरियल मास्टर के नीचे बहुत सारे इंपीरियल मास्टर भी हो सकते हैं, बन नहीं सकते, लेकिन मिनिमम कंडीशन भी हम फुलफिल करते हैं तो भी 2 क्राउन लेफ्ट, 2 क्राउन राइट, और क्राउन के नीचे 8 रॉयल मास्टर रहेंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका इंपीरियल मास्टर का जो कंपनी आज टीम डेवलपमेंट के लिए आपको 6 लाख देती है, तो क्राउन मास्टर का आप देखोगे तो 4 लोग है तो 12 लाख उधर से मिलता है, रॉयल मास्टर का 19,20,000। तो टोटल जो हर महीने का आपकी टीम को डेवलप करने के लिए जो फंड कंपनी के माध्यम से आता है वो है 37,20,000। तो यही सबसे मेन रीजन है जिसके बदौलत आज एटोमी में इंपीरियल मास्टर का कमीशन कभी भी 50 लाख से नीचे नहीं आया। तो यही सबसे प्लस बात है एटोमी में, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा करियर हम लोग ले सकते हैं। इसको फोकस करना पड़ेगा और सही तरीके से इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 से 5 साल अगर इस एटोमी बिजनेस को आप देते हो तो गारंटेड आने वाले 2 से 3 जनरेशन का पैसा आप यहाँ पर कमा के रख सकते हो। और ये बिजनेस वैसे भी 3 जनरेशन तक आपको ये बिजनेस कंटिन्यूशन में चलता रहेगा, आपके बाद और 2 जनरेशन का भी ये ख्याल रखेगा। तो हमको करना है एटोमी में यही करना है, व्हाट टू डू, मतलब साइन अप करना है, बिजनेस की शुरुआत करनी है, शॉपिंग मॉल से जो भी उनकी साइड है वहां से हमको अच्छे प्रोडक्ट्स हमको यूज करने हैं और लोगों को रेकमेंड करने हैं, अपना विजन भी रेकमेंड करना है, प्रोडक्ट को भी बताना है और इस बिजनेस को प्रॉपर सीखना है। मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, जो भी जितना भी नॉलेज आप ले सके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मीटिंग्स के वीडियोस भी अवेलेबल है। और सबसे मास्टर जो हमारे मिस्टर हैंग्रिल पार्क, उनके वीडियो मैं तो कहूंगा मत छोड़िए, उनके ट्रेनिंग वीडियो, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डेप्थ की बातें आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी। इंडिया में हमारा ये हेड ऑफिस है गुड़गांव में, तो वहां पे भी यहाँ से सारी चीजें इंडिया में मैनेज की जाएगी और जैसे जैसे कंपनी लॉन्च होने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मिलते जाएगी। तो यही बातें मैं आपसे कहना चाहता था इस कंपनी के बारे में। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको एक रिलेट करना चाहता हूँ कि ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस करना है तो क्यों और नहीं करना है तो क्यों, ये बहुत जरूरी है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इसको, मैं 2 शब्द मेरे खत्म करूंगा। आप सभी ने मेरे ख्याल से लगान पिक्चर देखी रहेगी आमिर खान का, ऐसा कोई बंदा नहीं रहेगा जिसने पिक्चर नहीं देखा है। तो जब ये रिलीज हुआ तो जो एमबीए के स्टूडेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ सीन्स है, ऐसे डायलॉग्स है जो एमबीए के लिए स्टडी के लिए भी भेजे गए थे। तो उसमें आप थोड़ा रिकलेक्ट कीजिए एक सीन का कि बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते महाराज के पास। कुलभूषण खरमंदा जी दिखाए जो उस गांव के, उस जिले के महाराज बताए। वो बोलते कि अकाल पड़ा हुआ है, खेती नहीं हुई, पैसा नहीं है, तो हम लगान नहीं दे सकते, तो हम आप अंग्रेज अफसर के पास हम सब चले जाते हैं, आप रिक्वेस्ट कीजिए अंग्रेज अफसर को कि इस साल का लगान हमको माफ कर दीजिए। तो आज दुनिया में थोड़ी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी चीजें जो हम समझते हो वैसा हर बार होता नहीं है। तो हम सभी गांव वाले मिलके राजा के साथ में आज वो अंग्रेज अफसर के वहां पर चले जाते हैं और वहां पर राजा जी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर इस साल भी बारिश नहीं हुई है तो आज इस साल का लगान माफ कर लीजिए। तो आज वहां पे अंग्रेज अफसर का एक ईगो बहुत वहां पर ज्यादा, मतलब उसके पहले का एक जब सीन है जिसमें आमिर खान के साथ में जो वहां पे भुवन करके जो रोल उसने क्रिएट किया है, तो उसके साथ कुछ कहासुनी हो जाती है। तो उस पर वो बहुत इगोइस्टिक हो, क्योंकि वो बोलता है कि ये तो बहुत आसान गेम है, जैसे हम गिल्ली डंडा खेलते हो वैसा ही ये क्रिकेट है। तो उसका एक खुन्नस या उसकी एक चीड़ उसमें रहती है। तो वो बोलता है ठीक है, वो गांव वालों में से उसको खड़ा करता है आमिर खान को, बोलता है तुम खड़े हो जाओ और तुम डिसीजन लेना, जो मैं बात करूंगा उसके सामने। बोलते हैं मैं आपका 2 साल का लगान माफ कर दूंगा अगर आप हमसे क्रिकेट की मैच खेलोगे। क्या बोलता है कि अगर आपको 2 साल का लगान मैं आपको माफ कर दूंगा अगर आप हमारे साथ में क्रिकेट की मैच खेल के अगर जीत जाओगे। तो आमिर खान चुपचाप खड़ा रहता है। आप देखोगे तो उसके आजू बाजू के गांव वाले जो है वो उसको खींचते रह रहे, बात मत कर, चुपचाप रहा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। तो यही होता है हमारे साथ, जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करने जाते हैं तो हमारे आजू बाजू के जो लोग है वो हमको हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं, हमको खींचते रहते हैं, अरे ऐसा कुछ होता नहीं है, लाखों करोड़ों कभी मिलते नहीं, अभी तक तो अपने खानदान में कोई करोड़पति लखपति बना नहीं, तू कहां से बनने वाला है। तो ये मत कर, काय को झमेले में पड़ रहा है, जो जिंदगी जी रहा है उसी में जी ले।
तो यही चलते रहता है, यही आप रिलेट वहां पर कीजिए। तो इसके बाद जब आमिर खान शांति से पेशेंस भी खड़ा रहता है तो वो फिर अपनी बोली और बढ़ा लेता है, बोलता है चलो ठीक है, अगर आप मैच खेल के जीत जाते हो तो मैं आपको 3 साल का लगान माफ कर लूंगा। फिर से सारे गांव वाले उसके पीछे बढ़ जाते हैं, लेकिन आमिर खान एकदम शांति से वहां पर खड़ा रहता है। तो ईगो उसका और बढ़ जाता है, तो और उसको फिर बोली लगाता होता है, अगर आप जीत जाओगे तो ना सिर्फ 3 साल का आपके गांव का, लेकिन पूरे जितने भी आजू बाजू के जितने भी गांव है सभी गांव का लगान मैं माफ कर लूंगा। क्या आप क्रिकेट खेलना चाहोगे? जबकि क्रिकेट खेलने को नहीं आ रहा है, फिर भी आमिर खान वो चैलेंज एक्सपेक्ट कर लेता है, बोले नहीं चलो हम क्रिकेट खेलते हैं। यही काम होता है, उसको क्रिकेट का एबीसी भी नहीं पता और वो चैलेंज ले लेता है कि मैं क्रिकेट ना सिर्फ सीखूंगा खेलूंगा लेकिन आपको हराऊंगा। तो सिर्फ गांव वाले उनको बोलते हैं ये क्यों क्यों किया। देखिए आप रिलेट करके देखिए, उसके बाद की स्टोरी तो आपको पता है कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है, उसमें वो क्रिकेट सीखता है कि इस तरीके से टीम बनाता है। और आज वहां पर आज अंग्रेजों के जो टीम जो सबसे स्पेशलिस्ट टीम है उनको हरा के अपने पूरे गांव का सुबह सुबह का वो लगान वहां पर माफ कर लेता है। मतलब आप सोचने जैसी बात है। अब सिंपल रिलेट कीजिए आप, अगर आमिर खान अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं भी करता तो भी गांव वालों को 2 साल लगान तो देना ही बराबर है। आज चैलेंज लेने के बाद क्रिकेट मैच खेलने के बाद अगर वो हार भी जाता तो भी लगान तो उतना ही उसको देना है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन अगर वो जीत जाता तो आज 3 साल का ना सिर्फ उसके गांव का बल्कि पूरे आजू बाजू के सारे सूबे का लगान माफ हो जाता। तो यही चीज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप सभी से कहना चाहता हूं। भले हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसी भी नहीं आता, लेकिन सर एक बार खेल के तो देखो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या आज हमारे सामने। आज खुद ही देखिए, आज शांति से अपने घर पे बैठिए और देखिए कि आज अपने सामने ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं मेरे फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, मेरे बच्चों को एक अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, मेरे बाप बाप को एक अच्छी खुशियां दे सकते। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है। क्या ये अभी हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम कुछ अच्छा करके उनको वहां पर वो सारी चीजें दे जो उन्होंने अपने एक यंग टाइम पे उन्होंने ले ली है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को नहीं भी जुड़ोगे तो भी जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो। लेकिन अगर जुड़ के सीखते हो, इस स्किल को सीख के एक्सपर्ट बनने के बाद आप इस बिजनेस में फेल भी हो जाते हो तो भी जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। जो जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने वाली है, मतलब फेल होने के बाद भी जिंदगी कोई बदलने वाली नहीं है। लेकिन एक ध्यान में रखना, अगर इस बिजनेस को प्रॉपर सीखने के बाद इस बिजनेस में अगर आप सेल्स मास्टर बनते हो, डायमंड मास्टर बनते हो, इंपीरियल मास्टर बनते हो तो लाखों करोड़ों रुपए का इनकम आपको वेट कर रहा है वहां पर मिलेगा, जिससे आपकी पूरी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो सके। तो मैं लोगों से आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि एक बार इसको प्रॉपर सीख कर खेल कर तो देखिए। बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि भगवान हर इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन आज 21वीं सदी में भगवान खुद आके आपको बताने वाला नहीं है, वो किसी न किसी इंसान के माध्यम से आके आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा। तो इस इंसान को समझे, वो इंसान हमेशा आपका, जिसने भी आपको एटॉमिक के बारे में पूछा है या बताया है, वो आपका भला चाह रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। इतनी ही बात करके मैं मेरे 2 शब्द को विराम दूंगा और मैं कहूंगा अनिल सर से आगे की प्रोसीजर आप संभालें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अजीत सावंत जी, आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। आप एक बिल्कुल, हम सभी साथियों से अनुरोध करूंगा एक वर्चुअल क्लैप से उनका इस प्रेजेंटेशन का वेलकम करेंगे। आज हमें उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बहुत नई नई बातें सिखाई हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि हम अगर 40 साल के एक ट्रेडिशनल सर्विस और बिजनेस करते हैं तो उसके बाद भी जो है हमारे जो है 65% लोगों की लाइफ बिल्कुल हॉरिबल होती है, केवल 1% लोग ही रिच बन पाते हैं। और वही मेहनत अगर हम 5 साल में MLM बिजनेस में करते हैं तो हमारी लाइफ एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है। और कैसे उन्होंने बताया कि आज की नारी शक्ति जो ह्यूमन पावर है इस नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी आगे बढ़ती जा रही है और इंडिया में भी आगे कितनी जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो हम आगे देख रहे हैं कि आगे इंडिया में भी इसका ब्राइट फ्यूचर है और वुमेन पावर जो है इसमें भी आगे अपने नए झंडे गाड़ेगी और नई सक्सेस अचीव करेगी। उसी तरह उन्होंने बताया कि नेटवर्क बिजनेस जो है एक प्रॉपर सिस्टम है, कोई तीर तुक्का या चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक बताया सावंत जी ने, बिल्कुल अच्छा एलोबरेट किया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज MBA के कोर्स में भी इसको एक स्टडी मटेरियल की तरह इंक्लूड किया जा चुका है और अब इसके बढ़ते हुए स्कोप को देखते हुए आगे इसका जो फ्यूचर है, आगे इसके लिए कई डिग्री कोर्सेज और कई बड़े बड़े कोर्स शुरू होने की संभावना है।
क्योंकि आज यंग जनरेशन इसको एक बड़ी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बिल्कुल स्किल है, एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, ना कि कोई तुक्का है। और दूसरा एक उन्होंने बताया कि एटॉमी कंपनी का जो एक इंसेंटिव प्लान है दुनिया का बेहतरीन प्लान है। बाकी कंपनियों के मुकाबले में जहां पे केवल टॉप 4% लोग जो है 90% कमीशन ले लेते हैं, जबकि एटॉमी में जो है, तो दोस्तों आप स्कोप देखिए, हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने हम भाग्यशाली हैं कि हम इस कंपनी के साथ जुड़े हैं। और सबसे ज्यादा बढ़िया जो हम ब्लेस्ड हैं, हम एक टीम इनविंसिबल का प्लेटफॉर्म मिला है। और उससे भी बढ़ के जो आप एक सबसे बड़ी बात है, एक हमें अच्छे डायनेमिक लीडर, एक क्योंकि लीडरशिप का इसमें कमाल होता है कि जो आपको टॉर्च बीरर का काम करता है और वो आगे टॉर्च लेके आपको रास्ता दिखाता चलता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सावन जी, आपने बहुत अच्छा आज हमारी कुछ नई बातें बताई, हमारी आंखें खोली। थैंक यू वेरी मच। यही टीम इनविंसिबल का कमाल है कि यहाँ पे एक से एक नायाब हीरे, नए लीडर भरे पड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है। अब मैं अभी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, कोई अपने फीडबैक देना चाहे तो दे आर वेलकम प्लीज। अनिल जी, संतोष चाहकर बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है जी सर। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, इजाजत है सर? हाँ जी प्लीज, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीवन। अजीत सर ने आज मैं तो सबसे पहले अजीत सर का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत ही स्टूडियस प्रेजेंटेशन दिया है आज, और बहुत ही फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट और नेचुरल फ्लो वाला परफॉर्मेंस आज आपने दिया है सर। इसी के साथ बहुत सही प्रेजेंटेशन, बहुत सटीक और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो भी बातें बताई है, बहुत सटीक और सही बातें बताई है और बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। इसमें से मैं 2-3 बातें और इसमें बताना चाहूंगा। आपने जो बातें कही जो हमें समझी है, कि आपने जो आई ओपनर बातें कही है कि एक आदमी, एक इंसान पूरे लाइफ में 1,30,000 मैन आवर्स का काम करता है, लेकिन ये काम करते करते वो पूरी जिंदगी डाल देता है। 40 साल की उम्र तक, 40 साल का वर्किंग लाइफ वो डाल देता है। ऐसे में हम लोग जब 40 साल तक काम करते रहते, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, क्या मिलता है? जो 5 साल में मिल रहा था वही 15 साल के बाद में लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो उतना ही रहता है, कुछ ज्यादा नहीं मिलता। हमारी लाइफ जैसे पहले थी 5 साल में, वैसे ही 40 साल की वर्किंग आवर्स में भी वैसी ही होती है। और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, खाली हम जीते हैं, काम करते हैं, जीते हैं। तो क्यों ना हम ये ऑटोमी बिजनेस को एडॉप्ट करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैन आवर्स करके 5 ही साल में हम हमारा खुद का व्यवसाय करते करते, हमारा खुद का जॉब करते करते, क्यों ना हम इस बिजनेस को एडॉप्ट करें, सीखे और इसमें से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, ताकि हमारे आने वाले आगे 2 जनरेशन 3 जनरेशन तक की लीगेसी हम रखे यहाँ पे जाते जाते। हमने कितनी भी प्रॉपर्टी कमा के रखी तो पता नहीं वो रहेगी कि नहीं, लेकिन ये लीगेसी ऐसी है कि ये लीगेसी इज लाइक रॉयल्टी। ये रॉयल्टी लीगेसी हमारे आने वाले 2 जनरेशन को, हमारे साथ में आने वाले 2 जनरेशन को ये लीगेसी ट्रांसफर होगी और ये रॉयल्टी इनकम हमारी जनरेशन को मिलता रहेगा। ये एक बहुत ही पते की बात आज आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से उद्धृत की है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो निगेटिव परसेप्शन है सोसाइटी में, इंडियन मेंटेलिटी में, इंडियन माइंडसेट में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ये रोड साइड वाले लोगों का, जॉबलेस लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर बेस को देखेंगे, एटॉमी के डिस्ट्रीब्यूटर बेस को स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैलिपर के, क्या क्या लेवल के लोग, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, जिनकी इनकम 3-3 लाख 4-4 लाख रुपीस पर मंथ है, ऐसे लोग भी पैशनेटली ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और इसको देखने के बाद, एटॉमी का पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूटर बेस देखने के बाद, लोगों का ये परसेप्शन दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा जो परसेप्शन लोगों के मन में है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ ऊपर वाले लोगों को ही पैसा मिलता है, बाकी नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं, खाली काम करते रहते हैं, फिर थक जाते और छोड़ के चले जाते। लेकिन जब एटॉमी की शुरुआत पे आउट शुरू हो गए, और जब जूनियर लेवल के लोगों को पे आउट्स दिखने शुरू हो गए, और जब ये लोग पे आउट्स दिखाने शुरू करेंगे,
तब जाके दूसरा परसेप्शन भी लोगों के दिमाग से, इंडियन माइंडसेट से, ऑटोमी की वजह से निकल जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं, टीम इनविंसिबल का ये पूरा मकसद है कि इंडियन सोसाइटी में जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू चलती है, उसके बारे में जो नेगेटिव परसेप्शन है वो हटाना है। और वो मिशन के तौर पे हमने अभी से शुरू किया हुआ है और धीरे धीरे इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती रहेगी, टीम इनविंसिबल के टीम के थ्रू ये आती रहेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म में, यही मैं बताना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, अजीत सर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। टीम इनविंसिबल का ये 8वां रत्न हमें आज देखने को मिला है और सही ढंग से हमारी टीम जा रही है और आगे आने वाले एक एक 9 रत्न, उससे बाद में हमको बोलते हैं बहुत सारे रत्न हमारी टीम में है, खाली उनको आगे आके सामने आके खुद को पेश करना है बस। थैंक यू अनिल जी, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष शाकर जी, आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, थैंक यू। और कोई साथी हमारे फीडबैक देना चाहेंगे प्लीज? हेलो 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 सावंत सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही आपने सटीक तरीके से आज वापस से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। और मतलब आज आपने जो सबसे ज्यादा जो क्लियर किया है वो ये किया है कि जीवन में अगर खुशी चाहिए किसी को भी तो कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा उनको, कंट्रोल अपनी इनकम का, अपनी टाइम फ्रीडम का। और ये आम आदमी के लिए एक बहुत ही मतलब सिंपल आपने एक प्लेटफॉर्म था जिसको आपने एक्सप्लेन किया कि वो चैलेंज आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लोगे चैलेंज तो फिर आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में ही रहेगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और सर की होस्टिंग भी बहुत अच्छे से वो इसको मैनेज कर रहे हैं पूरा। और वंस अगेन थैंक्स एंड कांग्रेचुलेशंस टू सावंत सर। नेचुरली हमारी टीम इनविंसिबल में एक से एक बड़े लीडर हैं। आपने जैसा कि कल देखा कि कल हमारे 2 लीडर्स ने इंडिया में एटॉमिक के स्टालवार्ट मिस्टर संजय मेश्राम जी का भी एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया है जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो हमारी टीम इनविंसिबल काफी ब्लेस्ड है और इसमें बहुत बढ़िया इंडिया की टीम है और इसमें एक से एक बढ़िया जो है, और आने वाले दिनों में भी आपको और अच्छे हमें प्रेजेंटेशन देखने को मिलेंगे, ये हमारा विश्वास है। और कोई फीडबैक देना चाहेंगे अजीत सावंत जी के प्रेजेंटेशन के लिए? कोई? ओके, हेलो। हाँ जी रितेश जी प्लीज। जी, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया हूँ, तो मैं अजीत सर का प्रेजेंटेशन तो पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने उनको इसके पहले ऑलरेडी सुना हुआ है और आई एम 110% श्योर उन्होंने एक्सेलेंट जो है वो प्रेजेंटेशन दिया होगा, क्योंकि उनकी इस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टरी है। मैं सिर्फ सर के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। जिस टाइम इन्होंने हमारी टीम ज्वाइन की थी और टीम ज्वाइन करने के साथ में जो इनका एटीट्यूड था, और वो एटीट्यूड मैं आज तक किसी भी लीडर में कभी नहीं देखा हूं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को पिच किया था ज्वाइन करने के लिए, तब भी आपने सर 1 मैन आर्मी की तरीके से जो है टीम ज्वाइन की थी और आप बिल्कुल उसी तरीके से जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो डेफिनेटली सारा सिस्टम, ट्रेनिंग वगैरह सब चीजें बनाई गई है, बट मैंने वही बात बार बार रिपीट की है कि वो डिपेंड करता है एक इंडिपेंडेंट लीडर पे, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसे एग्जीक्यूट कैसे करता है। और आप उसका सबसे एक सटीक एग्जांपल है जिस तरीके से आप अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। और मैं इनफैक्ट चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा रूटीन बताएं कि आप एटमी में किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, ताकि बाकी के सारे लीडर्स जो हैं आपसे उनको लर्निंग्स इस चीज की मिले। अभी फिलहाल तो एटमी में दिन का कम से कम 3 से 4 घंटा यहाँ पर दे रहा हूँ। और नीचे मैक्सिमम एक लीडर तो मैं कहूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास टीम है, लगभग अभी 250 का ग्रुप मेरा हो चुका है, लेकिन उसमें मेरे पास मैक्सिमम लोग सब फ्रेशर ही है। मतलब नेटवर्क वाले लीडर यहाँ पर मैंने नहीं जुड़ा है, वहाँ पे मैक्सिमम फ्रेशर लोग को जुड़ा है जो अपने जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं वहाँ पर, और उन्हीं को मैं कंटिन्यूशन में लगा देता हूँ। उनके पीछे पर्सनल मिलके मीटिंग करके, जूम मीटिंग भी मेरी मैं हफ्ते में 2 बार रहती है, वेडनेसडे और संडे को, जहाँ पर मैं उनके लोगों को वहाँ पर यही प्लान प्रेजेंटेशन वहाँ पर देता हूँ पर्सनल मिलने के बाद। और मैं यही उनको डिसाइड किया हूँ कि आप हर बंदा जब भी एटमी अभी ओपन हो जाएगी तो आप अपने टीम से, भले हर एक के बाद 20, 25, 50, 100 लोग है,
लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क में सभी के सभी लोग जो जुड़ते हो काम नहीं करते, तो आप सिलेक्ट कीजिए अपने लोगों को कि जो आने वाले 6 महीने में एक साथ में सेल्स मास्टर बन सके। तो अपनी टीम से कम लेफ्ट में 5 और राइट में 5 ऐसे बंदों को चुने जो सेल्स मास्टर बन सकते हैं और उनमें वो काबिलियत है और वो बनना चाहते हैं। काबिलियत तो सब में है लेकिन वो बनना चाहते हैं, तो हम उसी 10 लोगों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जिसके माध्यम से आपका भी करियर वहाँ पे डेवलप हो पाए। तो अभी फिलहाल तो यही बातें चल रही है। तो जैसे जैसे आज वहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूट वगैरह सारी चीजें आती जाएगी, आज अपने पास भी बहुत सारा आज एक्सपीरियंस है जो ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं लेता भी हूँ ट्रेनिंग, तो लेकिन कभी की भी ट्रेनिंग जब भी आएगी तो हमारे लिए एक प्लस रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि ये 6 महीने में ही आज सेल्स मास्टर से ज्यादा का हम क्रैक करें। धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू सो मच अजीत सर। और यही है कि अभी टीम इनविजिबल में अजीत सर की तरह बहुत सारे और दूसरे लीडर्स भी हैं, लेकिन बस हर किसी को जो है आगे आने की जरूरत है, राइट। और अजीत सर को ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, इससे ज्यादा टाइम हमारे टीम के दूसरे लीडर्स को हुआ है। बस एक बहुत ज्यादा मिसिंग पॉइंट है, सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट वो यही है कि वो फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं आगे आके अपनी बात रखने का या अपने आप को प्रदर्शित करने का। जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अपनी लीडरशिप जो है उसको किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रख सकते, राइट। अगर मैं मेरी भी बात करूं तो मेरे पास में किसी भी तरीके से अपलाइन का कोई सपोर्ट नहीं था जिससे मुझे इस तरीके के कोई प्लेटफॉर्म मिलते, तो मैंने स्क्रैच से वो प्लेटफॉर्म बनाया है। और यूट्यूब का आप देख ही सकते हैं कि अभी वो नंबर 1 चैनल चल रहा है। और ये जो हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है, अब ये कंप्लीटली आप लोगों का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ होस्ट, एज अ स्पीकर, इसको आपको आगे लेके जाना है और आपको ही अपनी टीम से ज्यादा से ज्यादा स्पीकर्स और होस्ट जो है सजेस्ट करने हैं, है ना। तो सिंपल सा वही तरीका है कि जितना ज्यादा आप डिग करेंगे आपको उतने पोटेंशियल लीडर्स मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पोटेंशियल लीडर्स का कोई पर्टिकुलर टीम साइज नहीं होता है, आप टीम साइज के हिसाब से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। कई बार ऐसी जगह पे ऐसी डाउनलाइंस में अच्छे लीडर्स मिल जाते हैं जहां पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद इनका टीम साइज नहीं, इसलिए अच्छे स्पीकर नहीं होंगे, अच्छे प्रेजेंटर नहीं होंगे। तो आप अपनी टीम को जो है थोड़ा सा डिग कीजिए और रेगुलर प्लान प्रेजेंटेशन कीजिए, कनेक्टेड रहिए उनसे, क्योंकि अभी हार्डली 15 डेज बचा हुआ है। तो 15 डेज में अभी प्लानिंग इतनी तेजी से जा रही है ना कि सभी लोग अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं। मेरी भी अपलाइन के थ्रू जो कुछ और अच्छी प्लानिंग चल रही है, जिससे ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को मैं कम से कम सीधा 100 गुना कैसे कर सकूं। अभी अगर ये 1 गुना है तो इसको 100 गुना कैसे करना है, उन सारी चीजों की भी प्लानिंग चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 नवंबर के बाद में आपको उसका भी जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो एक छोटी सी चीज समझिए कि मेरी अपलाइन ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ना, तो मैंने मेरी अपलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उन्हें मैंने ये करवाया है काम कि अब उनके कारण जो है वो पूरा हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। जो सिस्टम हम लोगों ने टीम इनविजिबल में डेवलप किया है, लगभग उसी को 100 गुना स्केल करके हम लोगों ने जो टॉप अपलायंस है उनके साथ में एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। तो इसका आपको 100 गुना जो है रिजल्ट देखने को मिलने वाला है आने वाले समय पे। ओके, ओवर टू यू अनिल सर। हाँ जी, कोई और साथी हमारा फीडबैक देना चाहेंगे? चलिए तो राजेश जी हमारे साथ हैं क्या? राजेश नानकानी जी। हाँ जी, राजेश जी तो दिखाई तो दे रहे हैं, मिस्टर राजेश नानकानी। राजेश नानकानी जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। नमस्कार सर, मैं सबको गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने बहुत अच्छा प्लान समझाया, इतने डाउट क्लियर हुए कि हर बार मैं समझता हूँ कि यार ये पूरा हो गया प्लान, लेकिन हर बार के प्लान के अंदर कोई ना कोई नई चीज निकल के आती है और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा रितेश रंगारी जी सर का, जिसने हमें टीम इनविजिबल का हिस्सा बनाया और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? सर आई थिंक क्लोज करना चाहिए, काफी हाँ जी, ठीक है सर। राइट। ठीक है, तो चलिए आज का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा हमारे टीम इनविंसिबल के एक और लीडर का। और तो हम सबसे हमारे इस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिस्टर अजीत सावंत जी का भी
यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और टेलीफोन नंबर भी रहेगा, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। और हम नेक्स्ट एपिसोड में एक नए लीडर के साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।